काजी शुरह का नाम आपने सुना होगा। कल मैंने ये वाकया सुनाया था मोहब्बतपुर के अंदर, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा गायब हो गई थी, तो यहूदी के पास देखी तो मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन आज काजी शुरह का अपना वाकया सुनाता हूं कि काजी शुरह का बेटा आया। काजी शुरह बड़े ईमानदार जज जिन्होंने फैसला भी सुनाया था, तो हजरत अली ने उनको बनाया था जज, लेकिन एक मुकदमे में फैसला अली के खिलाफ ही सुना दिया। नहीं, आप गलत हैं। अच्छा, इस वाक़े को आप समझने तभी समझेंगे जब मैं उस वाक़े को भी दोहरा दूं। हजरत अली की ज़िरा खो गई थी। ज़िरा जानते हैं ना? नहीं जानते। ज़िरा होती है, जब जंग होती है तो लोहे की एक चादर नुमा कोई चीज़ होती है जो सर पे डाल ली जाती है यहाँ ऐसे, ताकि दुश्मन जब कोई तीर मारे तो सीने पे न लगे, बल्कि लोहे की उस ज़िरा पर लग जाए तो सीना मेरा फटे नहीं, दिल मेरा फटे नहीं। तो अपने आप को बचाने के लिए लोहे की एक चादर ओढ़ ली जाती थी, उसको ज़िरा कहते हैं। वो ज़िरा गायब हो गई थी हजरत अली की। 6 महीने के बाद हजरत अली ने वो ज़िरा एक यहूदी के पास देखी, तो यहूदी से कहा ये ज़िरा मेरी है। यहूदी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं झूठ बोलूँगा? बोले वो मैं नहीं जानता हूँ, आप अमीरुल मोमिनीन है ठीक है, लेकिन ये ज़िरा मेरे पास है और मेरी है, आप इसको नहीं ले सकते हैं। कहा कि मेरे पास इसके गवाह हैं। तो उस यहूदी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप खाम मुझसे बहस कर रहे हैं, ये ज़िरा मेरी है, और अगर आप कहते हैं ये ज़िरा मेरी है तो जाइए कोर्ट से ले लीजिए, अदालत से ले लीजिए, साबित करिए आपकी ज़िरा है और आपके पास गवाह है, तो कोर्ट में ले जाइए। हजरत अली ने कहा ठीक है भाई। चाहते तो अपनी पुलिस को भेज सकते थे, लेकिन नहीं, मुकदमा दायर किया। मुकदमा कौन दायर कर रहा है? अमीरुल मोमिनीन। और किसके पास मुकदमा दायर कर रहे हैं? काजी शुरह जज हैं। किसने बनाया जज? अली ने। आजकल की जज की तरह नहीं थे, किसी को लालच दे दिया जाए तुम्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा तो मस्जिद की जमीन 5 एकड़ दूसरी जगह ले लो, यहां राम मंदिर बनेगा। फैसला देखो यार, अकल में नहीं आता है। अकल में एक उल्लू का पट्टा भी कह देगा ये कितना गलत फैसला है, एक जाहिल आदमी भी कह देगा कि फैसला कितना घटिया। मस्जिद थी ये सही है, 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी ये भी ठीक है। हिंदू भाइयों का दावा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, हिंदू वो भी साबित नहीं कर पाए। फैसले में लिखा है हिंदू समुदाय साबित नहीं कर सका कि वहां पहले मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये बात भी गलत है, ये भी है। लेकिन इसके बावजूद फैसला क्या आता है कि यहां राम मंदिर बनेगा और इसके जगह 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह दे दी जाए, बदले में दूसरी जगह। यह फैसला होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, भैंस भी तुम्हारी, लाठी भी तुम्हारी, लेकिन यह फैसला भारत के इतिहास में काले दिन के साथ लिखा जाएगा। मानूंगा मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हम जाएं तो कहां जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहों पर मान लेता हूं, इसलिए मानता हूं कि मेरे मुल्क भारत की, मेरे प्यारे देश भारत की बेइज्जती ना हो, मेरे मुल्क के कानून और सर्वोच्च अदालत की बदनामी ना हो, इसलिए मानता हूं, मैं मान लेता हूं फैसला। लेकिन अंधा आदमी भी कह देगा कि कितना गलत फैसला है। चल ठीक है, आई बात निकल गई। काजी शुरह की अदालत में जब मुकदमा दायर हुआ तो हजरत अली के पास भी नोटिस आया और उस यहूदी के पास भी नोटिस गया शुरह का, काजी शुरह का, कि तुमको फला फला दिन आना पड़ेगा। दोनों कटघरे में का कौन? हजरत अली से कहा इस कटघरे में जाओ और यहूदी उस कटघरे में। हजरत अली से कहा जा रहा है कि बताओ, मुद्दई पे दावा आपने किया, मुकदमा आपने ठोका है, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। फरमाया कि मैं इस शहर का अमीरुल मोमिनीन हूं। काजी शुरह ने टोकते हुए कहा अली,
यहां अमीरुल मोमिनीन का टाइटल नहीं लगेगा। इस वक्त आप कटघरे में हैं और मेरे ऊपर आप अपनी पोस्ट और अपनी डिग्री की धौंस नहीं दिखा सकते हैं। मैं काजी के ओहदे पर हूं, इसलिए मुझे यह अलकाब नहीं चाहिए। इस वक्त आप एक आम इंसान की तरह कटघरे में खड़े हैं, आप सिर्फ ये कहिए कि मैं अली हूं। हजरत अली ने कहा सॉरी, अफवन, सॉरी, मैं अली, इस यहूदी के पास मेरी जीरा है। 6 महीने पहले वो जीरा मेरी खो गई थी। 6 महीने के बाद जब मैंने इसके हाथ में देखी तो हूबहू मेरी है। यहूदी ने कहा गया कि वो जीरा दिखाओ। यहूदी ने जीरा दिखा दी। आय अली देख लो। हजरत अली ने कहा कि हाँ ये मेरी जीरा है। यहूदी से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो? यहूदी कहता है कि अली झूठ बोल रहे हैं, ये जीरा मेरी है। अब मामला फंस गया। अब जज कैसे फैसला करेगा? इस्लामी कानून देखिए। काजी साहब कहते हैं अली आपको गवाह पेश करना पड़ेगा जो इस बात की गवाही दे कि ये जीरा मैंने अली के पास देखी है। हजरत अली ने कहा कि मेरे पास इसका गवाह मौजूद है। कब बुलाओ, उसको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हजरत अली ने जिस शख्स को गवाह बनाकर बुलाया वो उनका बड़ा बेटा हसन था। हजरत हसन आते और कटघरे में खड़े होकर गवाही देते हैं कि ये जीरा मेरे बाप की है, हजरत अली की है, और मैंने इसको कई मर्तबा अपने बाप के पास देखा है। काजी शुरैह का जवाब सुनो। आए अली, शरीयत का मसला ये है, कुरान और हदीस ये कहती है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान ये कहता है, अगर किसी के हक में गवाही देने के लिए अगर वो गवाही देने वाला उसका बेटा है तो बेटे की गवाही बाप के हक में नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि बेटा वही बोलता है जो बाप चाहता है, बेटा वही कहता है जो बाप चाहता है। मैं मानता हूं कि तुम्हारा बेटा झूठा नहीं है, लेकिन मैं बेटे की गवाही नहीं मानूंगा, इसलिए कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से पूछो, जब कोई गवाही नहीं मिली है कि यहाँ पहले मंदिर था, कि फला था, कि ये था वो था, तो तुमने किस बुनियाद पर फैसला सुनाया? मौलाना जर्जीस, ज़्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ो, थोड़ी थोड़ी बात पर तो लोग सलाखों में जा रहे हैं, तुम बचे कैसे हो? जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मैं खुद सोच रहा हूँ कि बचा कैसे हो। कहा यह गवाह नहीं माना जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। ये नहीं कहा है काजी मैंने ही जज बनाया और मुझे को आंखें दिखा रहा है, ये नहीं कहा। मेरे पास एक और गवाह है, मेरे गुलाम को बुलाओ। कंबर, कंबर आया। कंबर, कहा लो ये मेरा गुलाम है, कटघरे में खड़ा हुआ। कंबर ने कहा कि ये जीरा जो इस यहूदी के पास है वो मेरे मालिक की है, अली की है। मैंने उस जीरा को इन्हीं के पास देखा है, जंग में जाते हैं तो इसी जीरा को वो अपने सीने पे लटका लेते हैं, ये मेरे मालिक की जीरा है। काजी शुरैह ने पूछा आप कौन? कहा मेरा नाम कंबर है। इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहा ये मेरे मालिक है, मैं इनका गुलाम हूं। काजी शुरैह का फैसला, आए अली सॉरी, गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में कबूल नहीं, इसलिए कि गुलाम वही कहता है जो उसका मालिक कहलवाता है, गुलाम वही करता है जो उसका मालिक करवाता है। सॉरी, गुलाम की भी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। कोई और गवाह लाओ जिसका आपसे और आपके खानदान से कोई रिश्ता ना हो। हजरत अली ने कहा फिर हमारे पास कोई गवाह नहीं है। चाहते तो झूठे गवाहों की कमी नहीं थी, 50 खड़े कर देते, लेकिन क्या कहा मेरे पास फिर कोई गवाह नहीं है। फिर काजी शुरैह कहते हैं आए यहूदी, ये जीरा तुम्हारी है, क्योंकि हजरत अली अपने गवाह पेश नहीं कर सके, शरई गवाह नहीं ला सके, इसलिए ये जीरा उसी
जिसके पास है ज़िरा के मालिक तुम हो। वो यहूदी कटघरे से निकलता है क्योंकि उसको डिग्री मिल गई, वो कामयाब हो गया। हजरत अली से सीना मिलता है, गले मिलता है। हजरत अली कुछ नहीं कहते, उसको अपने सीने से लगाते हैं, कहते ठीक है, कोर्ट का फैसला तुम्हारे हक में चला गया, जाइए ये ज़िना तुम ले जाओ। जब मेरे पास गवाह नहीं था, शरई कोई गवाह, तो इसके मालिक तुम ले जाओ। काजी शुरै की भरी अदालत में वो यहूदी कहता है, अय काजी शुरै, आपके फैसले को मैं सल्यूट मारता हूँ, आपके फैसले को मैं सलाम करता हूँ, और आज मैं अपनी जबान से इस बात का इकरार करता हूँ, आपने बिल्कुल सच्चा फैसला सुनाया है, सही फैसला है, लेकिन एक सच्चाई मेरी जबान से सुन लीजिए, ये ज़िना वाकई हजरत अली ही की है।